नमस्ते साथियों, मैं भगवान देव ईनानी, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय आबू रोड। आज हम बीए सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर सामाजिक अनुसंधान में सामाजिक विज्ञान में वस्तुपरकता के बारे में अध्ययन करेंगे कि सामाजिक विज्ञान में वस्तुपरकता क्या होती है, वस्तुपरकता की परिभाषा एवं अर्थ, वस्तुपरकता की विशेषताएं, वस्तुपरकता से संबंधित सावधानियां और वस्तुपरकता की क्या सीमाएं हैं। वस्तुपरकता का अर्थ: जब अनुसंधानकर्ता पूर्वाग्रहों से स्वतंत्र होकर तथ्यों को एकत्रित करे, निष्पक्ष मत व्यक्त करे, तो इस निष्पक्षता के गुण को ही वस्तुपरकता कहते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जो अनुसंधान करता है, अध्ययन करता है, वो जो अपना अध्ययन कर रहा है वो स्वतंत्र होकर कर रहा हो, तथ्यों को एकत्रित कर रहा हो, वो निष्पक्ष होकर कर रहा हो, तो इस निष्पक्षता के गुण को ही वस्तुपरकता या ऑब्जेक्टिविटी कहते हैं। सामाजिक अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता से ये आशा की जाती है, ये अपेक्षा की जाती है कि वह सामाजिक घटना का अध्ययन करते समय जो कुछ घट रहा हो, जैसा भी घटित हो रहा हो, उससे संबंधित जानकारी को ज्यों का त्यों एकत्रित करे। यही वस्तुपरकता है। अगर वो ऐसा करने में सफल हो जाता है तो इसे सामाजिक अध्ययन को वस्तुपरक अध्ययन कहा जाता है। यानी कि जो सामाजिक घटना ज्यों की त्यों अगर वो ज्यों जैसी घटित हो रही है, उसका वर्णन, उसकी जानकारी ज्यों की त्यों दे, तो उस अध्ययन को, उस सामाजिक अध्ययन को वस्तुपरक अध्ययन कहते हैं। वस्तुपरक गुण पर आधारित अध्ययन वस्तुपरकता वाला अध्ययन कहलाता है। सामाजिक विज्ञान में वस्तुपरकता से तात्पर्य यह है कि सामाजिक विज्ञान के अनुसंधानों में वस्तुपरकता का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। इनकी जो तात्पर्य यह है कि सामाजिक अनुसंधान में भी वस्तुपरकता होनी चाहिए। इसका सामाजिक विज्ञान में भी वस्तुपरकता का बहुत बड़ा महत्व है। सामाजिक विज्ञान में अनुसंधानकर्ता मनुष्य होता है और अध्ययन की वस्तु भी जहाँ तक हो वहाँ तक मनुष्य ही होती है। यानी कि जीवित प्राणी होता है, मानव होता है, मानव समाज होता है, मानव की घटनाएं होती है, सामाजिक घटनाएं होती है। मानव अनुसंधानकर्ता इन सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता है। ऐसी परिस्थितियों में अनुसंधानकर्ता का सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करते समय अपनी व्यक्तिगत धारणाओं, भावनाओं एवं पूर्वाग्रहों का प्रभाव पड़ना अवश्यंभावी रहता है, क्योंकि अवश्य ही उस अनुसंधानकर्ता के व्यक्तिगत मत, व्यक्तिगत भावनाएं, व्यक्तिगत विचार, व्यक्तिगत धारणाएं उन तथ्य संकलन में प्रभावित करती है। अनुसंधानकर्ता से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने पूर्वाग्रहों से स्वतंत्र होकर तथ्यों को एकत्रित करे, निष्पक्ष मत व्यक्त करे। इस निष्पक्षता के गुण को ही वस्तुपरकता कहते हैं। घटना का अवलोकन, तथ्य संकलन, विश्लेषण और व्याख्या आदि का खुले दिमाग से करे, न कि एक व्यक्ति के रूप में। यानी कि जो भी वो अध्ययन कर रहा है, जो भी तथ्य एकत्रित कर रहा है, उसको खुले दिमाग से करना चाहिए, ना कि एक व्यक्ति से अपनी व्यक्तिगत भावना के रूप में, व्यक्तिगत विचार के आधार पर। अनुसंधानकर्ता को यथार्थ और वास्तविकता पर ध्यान देना चाहिए। यानी जो अध्ययन करता है, अनुसंधान करता है, तथ्य एकत्रित करने वाला है, उसको वास्तविकता और यथार्थ पर ध्यान देना चाहिए। वस्तुपरकता, इसे ही वस्तुपरकता कहते हैं, इसे ही वस्तुनिष्ठता कहते हैं। नेक्स्ट, वस्तुपरकता की विशेषताएं। कि वस्तुपरकता की क्या विशेषताएं होती है। मतलब काफ़ी कुछ तो विशेषता इस परिभाषा में ही आ गई है, फिर भी हम थोड़ी सी विशेषताएं इसकी देख लेते हैं कि निष्पक्ष अध्ययन होता है। अनुसंधानकर्ता घटना का निष्पक्ष अध्ययन करता है। दूसरा है पक्षपात रहित तथ्यों का संकलन होता है। शोध करता है, अनुसंधान करता है, अपनी भावनाओं, पूर्वाग्रहों आदि से तथ्य संकलन को प्रभावित नहीं होने देता, अर्थात पक्षपात रहित वो अध्ययन करता है। वैज्ञानिक तथ्यों का संकलन पक्षपात रहित होकर करता है। अभिनति का भाव होता है, अर्थात अध्ययन में किसी भी प्रकार की अभिनति को नहीं आने देता है। अनुसंधानकर्ता उस अध्ययन में किसी भी प्रकार की अभिनति को नहीं आने देता है। शोधकर्ता या अनुसंधानकर्ता अपनी संस्कृति, धर्म, धारणाओं और विचारों से स्वतंत्र होकर घटना का अवलोकन और अध्ययन करता है। यानी कि जो अनुसंधान करता है, अध्ययन करता है, वो अपनी संस्कृति, उस अपना धर्म, अपनी धारणाएं, अपने विचार से स्वतंत्र होकर घटना का अवलोकन करता है, अध्ययन करता है, तो उसको वस्तुपरकता कहते हैं। और वस्तुपरकता की ये प्रमुख विशेषता है। घटना का अवलोकन खुले दिमाग से करता है। सामाजिक अध्ययनों में अधिक से अधिक वैज्ञानिकता एवं निष्पक्षता लाने के लिए सैद्धांतिक संरचना एवं अवलोकन की विधि का उपयोग करता है। वैज्ञानिक पद्धति में वस्तुपरकता की अधिकता की वृद्धि करने के लिए प्रविधियों के विकास के लिए प्रयासरत रहता है। अब दो बातें आगे अच्छी आ रही है। पहले कि क्या है, कैसे है, क्यों है और क्या होगा, इनका अध्ययन करता है। क्या होना चाहिए का अध्ययन नहीं करता। यानी वस्तुपरकता में क्या होना चाहिए इसका अध्ययन नहीं किया जाता। क्या है, कैसे है, क्यों है,
क्या होगा, इसका अध्ययन वस्तुपरकता में किया जाता है। साथ ही वस्तुपरकता में क्या अच्छा है और क्या बुरा है का अध्ययन नहीं किया जाता। क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए का अध्ययन किया जाता है। ये वस्तुपरकता की विशेषताएं थी। अब है वस्तुपरकता संबंधी सावधानियाँ कि वस्तुपरकता में हमको क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। पहली है निष्पक्ष अध्ययन, दूसरा है प्रमाणित भाषा का प्रयोग, तीसरा है प्रतिनिधित्वपूर्ण निदर्शन का प्रयोग, चौथा है परीक्षणात्मक विधियों का उपयोग, पांचवा है उपकरणों का उपयोग और छठा है अनुभविक पद्धतियों का प्रयोग। इनको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। पहला है कि वस्तुपरकता संबंधी क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। पहला है निष्पक्ष अध्ययन। अनुसंधानकर्ता को अपने विचार, भावनाओं, आदर्शों, संस्कृति, अपना धर्म, अपने समाज की विशेषताओं से ऊपर उठकर खुले दिमाग से निष्पक्ष अध्ययन करना चाहिए। अपनी जो स्व जाति है, स्व संस्कृति है, स्व धर्म है, उनको, उन भावनाओं को, उन विचारों को उस अध्ययन में नहीं आने देना चाहिए। अपनी भावनाओं एवं व्यक्तिनिष्ठता को अध्ययन के प्रत्येक चरण में नहीं आने देना चाहिए। तथ्य संकलन, वर्गीकरण, विश्लेषण एवं व्याख्या निष्पक्ष होनी चाहिए। दूसरा है प्रमाणित भाषा का उपयोग। शोधकर्ता को शोध कार्य में उन्हीं शब्दों, अवधारणाओं एवं भाषा का प्रयोग करना चाहिए जो विषय में प्रचलित हो, साथ ही प्रमाणित हो, प्रामाणिक हो, प्रमाणित हो। अप्रमाणित भाषा के प्रयोग से वस्तुनिष्ठता कम होने की संभावना बढ़ जाती है। प्रश्नावली में और अनुसूची में भी एकार्थक शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए। किसी एक शब्द के अनेक अर्थ नहीं निकलनी चाहिए, अन्यथा उत्तर भिन्न भिन्न मिलेंगे जो वस्तुनिष्ठता को कम करेंगे। सामाजिक विज्ञान में दैनिक बोलचाल के अनेक शब्द है, इसलिए भाषा का प्रयोग सावधानीपूर्वक करने की विशेष आवश्यकता रहती है। तीसरा है प्रतिनिधित्वपूर्ण निदर्शन का प्रयोग। त्रुटिपूर्ण निदर्शन के कारण शोध में वस्तुनिष्ठता में कमी आने की संभावना रहती है। इसे सुरक्षित रहने के लिए देव निदर्शन विधि द्वारा सूचना तत्वों का चयन करना चाहिए। जो निर्देशन है उस सही पद्धति का चुनाव करना चाहिए। निदर्शन हो वो प्रतिनिधित्वपूर्ण होना चाहिए। इससे अध्ययन में पक्षपात एवं अभिनति के आने की संभावना कम हो जाती है। परीक्षण विधियों का उपयोग। चौथा है परीक्षण विधियों का उपयोग कि सामाजिक विज्ञान में प्रायोगिक विधियां बहुत कम हैं और उनका भी उपयोग बहुत कम किया जाता है। जहाँ तक संभव हो शोधकर्ता को अपने विषय में उपलब्ध प्रायोगिक विधियों का उपयोग करना चाहिए। इससे अध्ययन में क्या निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता और वैज्ञानिकता आती है। अगर प्रायोगिक विधि का प्रयोग करना असंभव हो तो शोधकर्ता को सामाजिक घटना का अध्ययन एवं अवलोकन घटना स्तर पर रहकर करना चाहिए, वहीं उपस्थित रहकर करना चाहिए ताकि अध्ययन में वस्तुनिष्ठता आए। इससे भी शोध कार्य में वस्तुनिष्ठता में वृद्धि की जा सकती है। पांचवा है उपकरणों का उपयोग। अनुसंधान में व्यक्ति रूपी वैज्ञानिक के विचारों, भावनाओं और मनोवृत्तियों आदि का प्रभाव कम करने के लिए जहाँ कहीं भी संभव हो अध्ययनों में उपकरणों का अधिकतम उपयोग करना चाहिए। अध्ययनों में जैसे कि उपकरणों से तात्पर्य है टेप रिकॉर्डर, कैमरा, वीडियो आदि। वीडियो बना सकते हैं हम, उसका टेप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। टेप रिकॉर्डिंग करने से वो चीज़ ज्यों की त्यों रिकॉर्ड हो जाती है। कैमरे में हम उसकी ज्यों की त्यों फोटो ले सकते हैं। यानी कि इन उपकरणों का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए ताकि अध्ययन में वस्तुनिष्ठता आए। इनके द्वारा एकत्रित तथ्य एवं जानकारी निष्पक्ष होती है। इससे शोध कार्य में अभिनति या व्यक्तिपरकता की संभावना कम हो जाती है, पक्षपात की संभावना कम हो जाती है। छठा है अनुभविक पद्धतियों का उपयोग। अध्ययन की अनुभविक पद्धतियाँ वह होती है जिनमें शोधकर्ता स्वयं अध्ययन क्षेत्र में जाकर तथ्य एकत्रित करता है। शुद्ध अनुसंधान में शोधकर्ता सूचनाओं का संकलन द्वितीयक स्रोतों से करता है। द्वितीयक स्रोत से तात्पर्य है कि लाइब्रेरी हो गई, पुस्तकालय हो गया, पुस्तकीय ज्ञान हुआ, दूसरों द्वारा किए गए अध्ययन हो गया आदि। इस प्रकार के स्रोतों पर आधारित जानकारी पूर्ण रूप से वस्तुनिष्ठ नहीं होती है। उनमें अध्ययनकर्ताओं और विद्वानों की व्यक्तिगत मान्यताओं के समावेश होने की संभावना रहती है। इसमें अध्ययनकर्ता कि व्यक्तिगत विचार सम्मिलित हो सकते हैं, उसके निजी विचार उसमें सम्मिलित हो सकते हैं और अध्ययन में वस्तुनिष्ठता में कमी आ सकती है। इस प्रकार की सूचनाओं पर यथासंभव निर्भर नहीं रहना चाहिए। स्वयं शोधकर्ता द्वारा क्षेत्र में जाकर प्राप्त की गई प्राथमिक सूचनाएं अधिक वस्तुनिष्ठ और प्रमाणित होती है। वे उपयुक्त वर्णित सावधानियां वस्तुनिष्ठता में वृद्धि करती है और व्यक्तिपरकता को कम करती है। अगला पॉइंट अपना सामाजिक अनुसंधान में वस्तुपरकता की सीमाएं, कि वस्तुपरकता की क्या सीमाएं हैं। सामाजिक विज्ञान में वस्तुपरकता की कुछ सीमाएं भी है जिनके कारण से वस्तुपरक अध्ययन करना कठिन हो जाता है।
सामाजिक विज्ञान में प्राकृतिक विज्ञान की तरह हम वस्तुपरकता को अप्लाई नहीं कर सकते, कुछ सीमाएं भी है। इन सीमाओं में प्रमुख है कि मानव स्वयं अनुसंधान करता है और अध्ययन की सामग्री भी मानव है। इसलिए मानव रूपी अध्ययनकर्ता के विचार, संस्कृति एवं सामाजिक मूल्य, तथ्यों के अवलोकन, संकलन, विश्लेषण और व्याख्या आदि पर प्रभाव डालते हैं। और वैज्ञानिक पूर्ण रूप से वस्तुपरक अध्ययन नहीं कर सकता है, वो व्यक्ति पूर्ण रूप से वस्तुपरक अध्ययन नहीं कर पाता है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, चेतन या अचेतन रूप से वैज्ञानिक के सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य अध्ययन को पक्षपातपूर्ण बना देते हैं। वैज्ञानिक जिस समाज में पला है उसी समाज में शिक्षा प्राप्त करता है, अपने ही समाज का वो स्वयं अध्ययन करता है, तो उसे बहुत से तथ्य सामान्य लगते हैं, क्योंकि वो वहीं पर पला बड़ा होता है। तो उसको जो जनरल चीज़ें हैं, सामान्य चीज़ें हैं, जिनको वो दैनिक रोज देखता है, तो उसको वो चीज़ें सामान्य लगती है। यही वैज्ञानिक दूसरे समाज का अध्ययन करते समय हो सकता है अपनी संस्कृति को उच्च मानकर अध्ययन करे। दूसरा है, वैज्ञानिक से ये अपेक्षा की जाती है कि वे घटना का निष्पक्ष और पक्षपातपूर्ण अध्ययन करे, लेकिन वैज्ञानिक व्यक्तिगत गुणों के कारण उसे समाज के मूल्य भी प्रभावित करते ही हैं, और वह क्या होगा के स्थान पर क्या होना चाहिए पर ध्यान केंद्रित कर देता है, कि क्या होना चाहिए इस पर ध्यान केंद्रित कर देता है, जबकि होना क्या चाहिए, क्या होगा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। क्या अच्छा है और क्या बुरा है के संदर्भ में तथ्यों की व्याख्या कर देता है, जबकि वस्तुनिष्ठता में क्या अच्छा है क्या बुरा है की व्याख्या नहीं की जाती। इन कारणों से अध्ययन की वस्तुनिष्ठता कम हो जाती है। वस्तुनिष्ठता के आधार पर व्यक्तिनिष्ठता का प्रवेश हो जाता है। अगला पॉइंट है कि मानव व्यवहार का अध्ययन केवल मानव अवलोकनकर्ता द्वारा ही किया जाता है, और यह सदैव अवलोकित तथ्यों को तोड़ मरोड़ देते हैं। अतः सत्य को प्राप्त करने में कोई वस्तुनिष्ठ पद्धति नहीं हो सकती। अगला है, प्राकृतिक विज्ञान में अध्ययन की सामग्री जटिल तो हो सकती है, परंतु वह निश्चित प्रकृति वाली होती है, जबकि हमारे सामाजिक विज्ञान में अध्ययन की सामग्री मानव व्यवहार है, सामाजिक व्यवस्था है, सामाजिक अंतःक्रिया है, मानव समूह आदि है, जिनकी प्रकृति एवं संरचना बहुत जटिल है। इनमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है, इस कारण ये अनिश्चित प्रकृति वाले होते हैं। इस कारण से इनमें वस्तुनिष्ठता में कठिनाई पैदा होती है। इसके अलावा हम सब जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, बुद्धिजीवी प्राणी है। वह निरंतर चिंतन करता है। सामाजिक विज्ञान के अध्ययनों में तथ्य इस बुद्धिजीवी मानव से ही एकत्रित किए जाते हैं। मानव रूपी सूक्ष्मता सही जानकारी छिपाने की क्षमता रखता है, इसलिए वो कभी कभी सही जानकारी भी नहीं देता, झूठी जानकारी दे देता है। अगला है, वस्तुनिष्ठता की कमी का कारण पीवी यंग ने त्रुटिपूर्ण अवलोकन भी बताया है, यानी कि पूर्णतः शुद्ध अवलोकन अत्यंत कठिन है। हमारी ज्ञानेंद्रिय बड़ी सरलता से धोखा खा जाती है और प्राय किसी घटना के समस्त रूप को हम नहीं देख पाते हैं। हमें तथ्य और निष्कर्षों को पृथक पृथक रखने में कठिनाई होती है। देखी हुई वस्तुओं को हम अपनी भावनाओं और अनुभवों को पिरो देने की प्रवृत्ति सामान्यतः पाई जाती है, अतः वस्तुनिष्ठता में कठिनाई पैदा होती है। अगला है कि अगर निदर्शन पक्षपातपूर्ण है और वह समग्र का सही प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो उस निदर्शन पर आधारित प्राप्त सूचना भी वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकती। यदि निदर्शन भी पक्षपातपूर्ण है, वो समग्र का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है, तो उससे जो सूचना एकत्रित होगी वो भी पक्षपातपूर्ण होगी, वस्तुनिष्ठ नहीं होगी। सामाजिक विज्ञान में सूचनादाताओं से सामग्री एकत्रित की जाती है। सूचनादाता भी अध्ययन की वस्तुनिष्ठता को निम्न प्रकार से प्रभावित करके कम कर देते हैं। किस प्रकार कर देता है कि वो सूचनादाता झूठी जानकारी देते हैं, झूठ बोलते हैं, सूचना को बड़ा चिढ़ा कर दे देते हैं। सूचनादाता शिष्टाचार के कारण वे उत्तर नहीं देते हैं, जिसके अनुसंधानकर्ता अपेक्षा रखता है। कई बार शिष्टाचार के कारण भी वो सही सूचना नहीं देता है। सूचनादाता अकारण ही अनुसंधानकर्ता का मजाक उड़ाता है। सूचनादाता स्वयं को सही उत्तर मालूम नहीं होते हुए भी गलत उत्तर दे देते हैं। कुछ प्रश्नों के सही उत्तर ज्ञात हुए भी सूचनादाता उन्हें गलत उत्तर बता देते हैं, या ये कह देते हैं कि हमें नहीं मालूम। इस प्रकार की परिस्थितियों के कारण अध्ययन की वस्तुनिष्ठता कम हो जाती है और अध्ययन की सत्यता, प्रामाणिकता और विश्वसनीयता घट जाती है। इस प्रकार वस्तुनिष्ठ अध्ययन संभव नहीं हो पाता है, यानी कि सामाजिक घटनाओं का वस्तुनिष्ठ अध्ययन एक बहुत बड़ी समस्या होती है। सामाजिक विज्ञान में सामग्री का संकलन साक्षात्कार, अनुसूची और प्रश्नावलियों की सहायता से किया जाता है। अगर इनके प्रश्नों का निर्माण ही दोषपूर्ण है, तो निसंदेह बिल्कुल ये सही बात होगी कि वो अध्ययन पक्षपातपूर्ण होगा, वो अध्ययन भी दोषपूर्ण होगा। भाषा सूचनादाताओं के स्तर को, भाषा जो है वो सूचनादाता के स्तर की अगर नहीं है, तो भी प्रश्नों के उत्तर सही प्राप्त नहीं होंगे। प्रश्नों के यदि भाव बहुवर्तक हैं या प्रश्न ही भ्रमपूर्ण हैं, तो उनसे प्राप्त उत्तर भी वस्तुनिष्ठ नहीं होंगे और अध्ययन में वस्तुनिष्ठता में कमी आएगी, अध्ययन वैज्ञानिक नहीं होगा। ओके, थैंक यू।